ऐसी कॉलेज जिसकी एवरेज पैकेज CSE की 35 LPA है और बाकी वो बहुत सारे NITs, ट्रिपल IITs और फिर ट्रिपल IITs में तो बेस्ट है ही, IIT से भी बेस्ट है। तुम्हारे जैसे NIT की बात करेंगे तो NIT त्रिची, वारंगल, सूरतकल, कुछ केस में ये लोग से बहुत ज़्यादा ऊपर है, कुछ केस में बहुत कम भी है, बट लेकिन बहुत सारे केस में फैक्टर में बहुत ज़्यादा ऊपर है। खास करके अगर प्लेसमेंट की बात करेंगे तो भाई साहब प्लेसमेंट में तो ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है ये कॉलेज। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रिपल IIT बैंगलोर का, जो एक IT हब जो है तुम्हारा बैंगलोर का, वहाँ पर ये स्थित है। तो इससे पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हमारे चैनल पे तुम्हारा टोटल कॉलेज रिव्यूज़ डल रहे होते हैं टिल एडमिशन तक, हम लोग टिल सपोर्ट कर रहे होंगे। कॉलेज रिव्यूज़ लेटेस्ट अपडेट के साथ तुम्हारा डल रहा होगा। और तुम्हें और कौन सा कॉलेज रिव्यूज़ चाहिए तुम कमेंट करके बताना, उसके ऊपर आ जाएगा। एक बच्चे ने कहा था VNIT नागपुर के ऊपर, VNIT नागपुर के ऊपर, इसके बाद तुम्हारा कॉलेज रिव्यू VNIT नागपुर के ऊपर आ जाएगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपन लोग और डायरेक्ट जंप करते हैं और इसकी पूरा डिटेल में देखेंगे। भैया क्या क्या देखेंगे आप थोड़ा ओवरव्यू बता दो। हम लोग पहले इसका प्लेसमेंट वगैरह देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे, NIRF रैंकिंग देखेंगे, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, फिर तुम्हारा इसमें भैया कुछ अच्छी बात है इसके बारे में बताया जाएगा, बेस्ट थिंग ट्रिपल IIT बैंगलोर के बारे में बताया जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारा फेस्ट के बारे में बताया जाएगा, कॉन्स के बारे में सारा कुछ इसमें बताया जाएगा। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अगर ओवरव्यू की बात करें तो ओवरव्यू इसकी ESTD 1999 की है और ये लोकेशन तुम्हारा बैंगलोर कर्नाटका 9 एकड़ की कैंपस है। अगर तुम ये 9 एकड़ सोच रहे हो कि भैया बहुत छोटा है और इसका क्या ही प्लेसमेंट वगैरह क्या ही सीन होगा, बट लेकिन भाई 9 एकड़ के हिसाब से बहुत तबाही वाली काम कर रही है। और अगर इंजीनियरिंग की बात करें 74 इसकी 2023 है, 81 इसकी 2022 में थी। और कनेक्टिविटी की बात करो तो कनेक्टिविटी भी कोई लोचा वाला नहीं है। एयरपोर्ट से तुम्हारा 54.5 किलोमीटर दूर है और तुम्हारा रेलवे स्टेशन से तुम्हारा 23 किलोमीटर दूर है। सो एयरपोर्ट से थोड़ा लोचा हो जाता है आने में, लेकिन अगर तुम लोग रेलवे स्टेशन से आते हो तो वहाँ से ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ से तुम अपने घर से बैंगलोर जाना ठीक रहेगा। बट लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्योंकि ट्रेन से सब, क्योंकि बैंगलोर सफ़र करते नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, तो इसलिए सब अधिकतर प्रेफरेंस एयरपोर्ट ही लेते हैं। तो वहाँ से तुम लोग आराम से डेफिनेटली वहाँ पे तुम्हें कैब वगैरह मिल जाएगा। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करो तो फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है, तुम कह सकते हो अप्रॉक्स 4 लाख रुपीज़ तुम्हारा पर ईयर का फ़ी है। और अगर तुम्हारा समय लगभग 82,000 पर सेमेस्टर, मतलब 2 लाख के आसपास तुम्हारा मेस फी और हॉस्टल फी तुम लोग का लग जाएगा। और अगर तुम इसमें एडमिशन चाहते हो, इसकी अच्छी बात ये है कि ये JEE मेंस के स्कोर में हो जाती है, बट ये तुम्हारा जोसा या CSAP से नहीं मिलती है। ये इसका सेपरेट काउंसलिंग होता है, ट्रिपल IIT भुवनेश्वर का सेपरेट काउंसलिंग होता है। चलो उसके बाद कोर्सेस ऑफर की बात करें तो ये बीटेक ऑफर नहीं करती, ये इंटीग्रेटेड 5 ईयर की कोर्सेस ऑफर करती है। इसमें मात्र तुम लोग को 2 ही कोर्सेस मिल जाते हैं, CSE और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये बीटेक ऑफर नहीं करती। या तो तुम डायरेक्ट एमटेक के लिए जा सकते हो या तो फिर तुम्हारे 5 साल के कोर्सेस रहेंगे इंटीग्रेटेड वाले। उसके बाद आते हैं तुम्हारा भैया सेपरेट काउंसलिंग होता है, मात्र 2 ही टाइप में होता है, एक राउंड 1 होता है, एक स्पेशल राउंड होता है। राउंड 1 में तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका जो CSE का कट ऑफ गया था 8000 के आसपास, मतलब 99 परसेंटाइल पे तुम्हें ये मिल जाएगा। और EC की कट ऑफ गई थी 10,500 पे। और अगर एमटेक की बात करो तो एमटेक तुम्हारा 9,545 की इसमें स्पेशल राउंड में गया था और EC की बात करो तो 33,669 पे क्लोज हो गई थी। चलो ये मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसका PDF लिंक जो है तुम्हारा मेरे टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा, वहां से तुम लोग अच्छे से रीच आउट कर सकते हो। अब आते हैं भैया प्लेसमेंट के ऊपर। प्लेसमेंट की बात करें तो ऑनगोइंग जो इसकी कैंपस लग रही है 65 LP अभी गई है अभी तक, और बाकी 2023 में भी 65 गई थी। और अभी तुम लोग यहाँ पे एमटेक CSE के इंटीग्रेटेड तुम देख सकते हो, यहाँ पे रजिस्टर जो हुए थे 85 लोग रजिस्टर हुए थे और 83 लोग लास्ट ईयर प्लेस्ड हो चुके थे। मात्र 2 लड़के इसलिए प्लेस्ड क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए चले गए थे और 28 स्टूडेंट इसमें है और 27 स्टूडेंट ने प्लेस ले लिया था। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हैं टोटल जो ऑफर्स हुए थे इसका फुल टाइम जो पैकेज था वो था CTC। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये तुम्हारा लैक पे है 65 लाख, और ये जो तुम्हारा है ये जो तीनों है ये तुम्हारा 1000 में 2000 मतलब हो गया तुम्हारा स्टाइपन, जो इंटर्नशिप स्टाइपन जो था CSE की मतलब 2 लाख के आसपास मिली थी। और तुम्हारा EC में 1,28,000 के आसपास में स्टाइपन सिर्फ मिली थी, मतलब भाई साहब इसकी एवरेज पैकेज मीडियम पैकेज भी देखेंगे। अगर मीडियम पैकेज की बात करो तो मीडियम पैकेज तुम्हारा देख सकते हो एमटेक का 27 है और EC का तुम्हारा
क्या बोलते हैं 23 है, और हाईएस्ट पैकेज तुम्हारा भाई 65 दोनों पे गया है। और एवरेज पैकेज की बात करो तो एवरेज पैकेज 35 LPA इसकी है तुम्हारा ईसी की, ईसी बोलते हैं मैम सीएसई की, और ईसी की बात करो तो ईसी 29.60, मतलब 35 LPA। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के हाईएस्ट पैकेज नहीं होते, इसकी एवरेज पैकेज जा रही है। और तुम कंपेयर कर लेना अपने जाके टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 NIT से, इतने हाईएस्ट पैकेज एवरेज पैकेज नहीं रहते हैं भाई। हाईएस्ट पैकेज तुम्हारा जा सकता है बट लेकिन एवरेज पैकेज इतना नॉट पॉसिबल। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो या कितने मिले थे स्टूडेंट, और कितने फुल टाइम रजिस्ट्रेशन, कितने ये नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, इसी में कितना स्टूडेंट थे, ये सारा डेटा यहाँ पे दिया। पिछले मैंने बता चुका है। बस वैसे ही इसका टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ मेरे, वहाँ पे से तुम लोग को इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आराम से रीच आउट कर सकते हो। और बात करते हैं अब कैंपस फैसिलिटी की। भैया अब चलो, अब हम ले लिए इसमें एडमिशन, अब बताओ कि भैया इसमें क्या थोड़ा माहौल रहेगा, मुझे भी थोड़ा सा एंजॉय मिलना चाहिए। कैंपस फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, लैब्स वगैरह और लाइब्रेरी वगैरह, क्योंकि पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। और अगर लैब्स वगैरह बात करोगे तो जितने भी तुम्हारे लेबोरेटरीज होते हैं वो सेपरेटेड है तुम्हारे बैच वाइज के हिसाब से, और जितने भी इक्विपमेंट सब है तो वेल इक्विपमेंट तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा, वेल मेंटेन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इक्विपमेंट खराब हो गए होंगे या फिर वैसा कुछ नहीं है, वेल इक्विपमेंट वाले मिलेंगे। और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगा एनी टाइम वहाँ पे तुम लोग आराम से, तुम अपने प्रोफेसर को बोलना कुछ अगर टूट भी गया है तो वो तुरंत इमीडिएटली सारा काम होता है। अगर लाइब्रेरी की बात करो तो नंबर ऑफ बुक्स जो होता है वो सारे तुम्हें मिल जाएंगे, लार्ज कलेक्शन ऑफ रेफरेंस बुक तुम लोग को मिल जाएगा। और फिर तुम्हारा लाइब्रेरी का जो टाइमिंग होता है 9:30 AM से 11 PM तक, रात का 11 बजे तक खुलेगा। नहीं, जैसे IITs NITs में होता है तुम्हारा होल डे 24/7 तुम्हारा खुला हुआ रहता है, बट लेकिन ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तुम्हारा 11 PM तक ही खुला हुआ रहता है, एवरी डे खुला हुआ रहेगा। और यहाँ पे तुम लोग को ऑनलाइन डेटाबेस भी ACM और IEL का भी तुम लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तुम लोग ऑनलाइन जो तुम लोग भी कुछ भी करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, वहाँ पे तुम लोग अपना फोकस कर सकते हो। चलो, तुम्हें लैब्स और लाइब्रेरी के समझ में आ गया। अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ की। क्या भैया हॉस्टल फैसिलिटीज़ मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि पर्सनली मेरी एक दोस्त इसमें पढ़ रही है IIIT, वो बताई थी हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में। 2 बॉयज़ हॉस्टल और 2 गर्ल्स हॉस्टल तुम लोग को ब्लॉक मिल जाते हैं। और बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो टोटल दो बॉयज़ हॉस्टल में 754 प्राइवेट रूम्स है, जिसमें से 76 रूम जो शेयर बेस्ड में है। और तुम्हारा 2 ब्लॉक जो तुम्हारा उसमें फुल्ली फर्निश्ड तुम लोग को मिलेगा, जितना भी तुम लोग जो भी चाहते हो फुल्ली फर्निश्ड तुम लोग को मिलेगा। 254 फुल्ली फर्निश्ड सिंगल रूम तुम लोग को मिलेगा यहाँ पे। और वाईफाई डिसेंट स्पीड है, अलमीरा वगैरह फैन वगैरह फुल्ली फर्निश्ड आ गया, तो ये सब तो तुम लोग को मिलेगा ही, तो टेंशन वाली बात नहीं रखना है। अच्छी बात जिम में है, बट जिम में आते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटी बैडमिंटन कोर्ट तुम लोग को मिल जाएगा, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, जो तुम लोग को एक खेलने का जो भी है सारा कुछ तुम लोग को यहाँ अवेलेबल मिलेगा। और उसके बाद आते हैं जिम में। जिम में क्या होता है कि सारे कॉलेजेस में एक ट्रेनर नहीं होते, बट इसमें एक प्रॉपर तुम लोग को ट्रेनर मिलेगा और तो तुम्हें ट्रेंड करेंगे। बहुत सारे कॉलेजेस में जिम होते हैं बट ट्रेनर नहीं होते, बट इस कॉलेज में क्या होता है ट्रेनर है। और जॉगिंग ट्रैक भी तुम लोग को मिलेगा 1 किलोमीटर का, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर का तुम लोग को जॉगिंग ट्रैक है। आराम से सुबह या शाम में जब भी तुम लोग को जॉगिंग करना है वहाँ जाके करो और ट्रेनर से ट्रेंड हो लो। वो तुम लोग को बताएंगे सुबह क्या खाना है नहीं खाना है, अपना डाइट चार्ट बना लो और अच्छे से जिम वाले लड़के लोग आराम से वहाँ पे जाके, जिम वाले लड़के नहीं लड़की लोग भी जा सकते हैं और वो जाते भी हैं। अभी सबको हेल्थ कॉन्शियस माइंड तुम लोग का सबका डेवलप्ड हो रहा है, तो अभी नहीं, अब पहले अपन लोग को पहले कॉलेज ले लेना है, उसके बाद इस सब पे फोकस करना है ब्रो। अब आते हैं मेस में। हर कॉलेज की तरह इस कॉलेज का भी मेस तुम्हारा एज यूजुअल वही है। मेस जो है तुम्हारा क्वाइट डिसेंट हेल्दी है, ठीक है तुम्हारा, क्योंकि वो साउथ में पड़ता है तो तुम्हारा बोथ साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन फूड दोनों सर्व होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम लोग अगर नहीं साउथ इंडियन डिश नहीं पसंद है, इडली नहीं पसंद है, डोसा नहीं पसंद है, तुम लोग को नॉर्थ इंडियन डिश मिल जाएगा। और अगर बात करते हैं ऑल्सो एक्सक्लूसिव जैन फूड भी सेक्शन एक होता है। जैन अगर कोई जैन से हैं जो जैन धर्म जो अपनाते हैं वो लोग का भी एक अच्छी बात इस कॉलेज की यही है भाई, जैन फूड भी तुम लोग को मिल जाएगा। वो तुम लोग को नॉनवेज वेज दोनों सर्व होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर तुम लोग को मेस का खाना अच्छा पसंद नहीं है तो तुम्हारा कैंटीन अवेलेबल है, कैंटीन से जाके खाओ और दबा के पैसे उड़ाओ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। और अगर बेस्ट थिंग अबाउट IIIT बैंगलोर की बात करें तो भैया आप थोड़ा बेस्ट
थिंग बताओ कि भैया इसकी अच्छी बात क्या है। अच्छी बात यह IIT बैंगलोर ऑफर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब तुम लोग को अगर रिसर्च वगैरह में जाना है, तुम लोग को बहुत कुछ एक्स्ट्रा करिकुलरिटीज़ में जाना है, या फिर तुम लोग को एंटरप्रेन्योरशिप करना है, तुम इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देखो, बहुत इसकी एलुमनाई नेटवर्क बहुत तगड़ी है। लोकेशन है तुम्हारा हार्ट ऑफ द IT हब, IT इंडस्ट्री इन बैंगलोर में है तुम्हारा। मतलब बैंगलोर है तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर प्लेसमेंट की चिंता नहीं, क्योंकि जितने भी IITs NITs जितने भी प्राइवेट कॉलेज है वो सारे प्लेस्ड होकर बैंगलोर ही जाते हैं। अगर उसके अच्छे स्टूडेंट अगर बैंगलोर में मिल रहे थे तो वहाँ क्यों जाएंगे। यहाँ पे इसकी एक अच्छी बात यही है कि वो IT हब बैंगलोर पे है, तो बहुत अच्छा। और फिर तुम्हारा ऑसम कोडिंग कल्चर मिल जाता है। कोडिंग कल्चर तो भाई साहब कोडिंग कल्चर बहुत सही है, मतलब इसमें कोई नो डाउट, मतलब स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बहुत सही है। नो रैगिंग वाला भी इशू नहीं है। अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि IITs NITs IIITs में रैगिंग होते तो रैगिंग नहीं होते, अब बंद हो गया। कैंपस लाइफ इज़ ग्रेट। सीनियर जो है वो सीनियर्स जो है बहुत थोड़े हेल्पफुल हैं। कुछ सीनियर तुम्हें मिल जाएंगे, बट लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर 10 सीनियर से तुम लोग को मिल रहे हो तो लगभग 8 से 9 सीनियर तुम्हारे बहुत अच्छे रहेंगे और कोई दिक्कत फ्रेंडली मोड में रहेंगे, और तुम्हारा कोई दिक्कत वाला बात नहीं रहेगा। और कोई भी एकेडमिक नॉन एकेडमिक वो तुम्हारा उस सीनियर के साथ इंटरेक्शन करने के बाद तुम्हारा बहुत ज़्यादा कुछ सीनियर से तुम्हें इतना अटैचमेंट हो जाएगा, जब वो लोग पास आउट होकर जाएंगे तो तुम रो दोगे। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि आंख से आंसू नहीं आते भैया, आ जाते हैं यार, आ जाते हैं। नोन फॉर इट्स रिसर्च कल्चर। IIITs है तो रिसर्च कल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉलेज टाइमिंग तुम्हारा भाई 9:30 रहता है। और अटेंडेंस की बात करेंगे तो अटेंडेंस चिल मोड है, 75 वाला बात नहीं बोलेंगे अपन, बट लेकिन चिल रहता है, इतना समझ लो। अगर फेस्ट की बात करो तो फेस्ट तुम्हारा 4 फेस्ट होता है। इसमें टोटल तुम्हारा क्या बोलते हैं कल्चरल फेस्ट भी आ गया तुम्हारा, बाकी जो भी फेस्ट होते हैं, फिर तुम्हारा जितने भी फेस्ट आते हैं वो सारा। अच्छा ये NIT सूरत कल का लग गया फेस्ट, बता इसको मिटाओ इसको मिटाओ, लगता है NIT सूरत कल गलती से लग गया, कोई बात नहीं। और इंसीडियस हो गया, यामिनी हो गया, सबतन हो गया, जितने भी मतलब संगम हो गया, जितने भी फेस्ट है, फेस्ट में बहुत मतलब तुम कह सकते हो कि अच्छे सब आते हैं। और मतलब बहुत अच्छे आदमी को बुलाया जाता है इसकी। तुम्हें जितने भी अरमान मलिक वगैरह हो गए, एक बार तो शायद हनी सिंह भी गया था बहुत पहले, अभी नहीं। और फिर तुम्हारा फिर ये हो गया KK वगैरह हो गया, ये सब भी कॉन्सर्ट कर चुके हैं वहाँ पे। अब इस साल देखो क्या कौन आते हैं पता नहीं, बट लेकिन फेस्ट में, क्योंकि फेस्ट में पार्टिसिपेट लेना, तुम लोग फेस्ट जाते हो तो फेस्ट में पार्टिसिपेट ले। पार्टिसिपेट लेने से क्या होता है तुम्हारा ना कॉलेज लाइफ ऑल मेमोरेबल हो जाता है, और थोड़ा बहुत ज़्यादा माहौल सेट हो जाता है फेस्ट का। कुछ अच्छी बातें बताओ भैया। और यहीं पे फिर ज़्यादा बहुत लंबा हो गया यार ना, कुछ अच्छी बातें जल्दी बताओ। IIT बैंगलोर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट IIITs इन द कंट्री, नो डाउट, ये तुम्हें भी पता है, ये बोलने वाली बात नहीं। अगर तुम्हें IIT या अगर यहाँ पे रिव्यू देख रहे हो तो तुम्हें भी पता है कि भाई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसकी एलुमनाई नेटवर्क जो है बहुत हाई है। स्टूडेंट कैन होम देयर स्किल्स, और मतलब तुम कह सकते हो कि मतलब अगर स्टूडेंट के पास स्किल्स है, अगर प्रोफेसर उसमें है वहाँ पे मतलब, और एक्सपीरियंस प्रोफेसर सब रहते हैं, तो वह सक्सेस रेट IIT बैंगलोर पे बहुत ज़्यादा हाई है। अगर तुम थोड़े से भी अपना पोटेंशियल डाल दे रहे हो, थोड़ा सा भी अपने पोटेंशियल डाल दे रहे हो, तो भाई साहब तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। और तुम्हें अगर स्टार्टअप वगैरह में फोकस करना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तुम इसका ऑफिशियल साइट में जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें स्टार्टअप वगैरह पे फोकस करना तो ये बहुत ज़्यादा फंडिंग देते हैं। और एक अच्छा बात करो तो यहाँ पे तुम लोग को गूगल समर ऑफ कोड के बारे में अगर तुम लोग को नहीं पता, इसके ऊपर अपन लोग एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे, तुम लोग कमेंट करके बताना। उसका एक ओपन सोर्स का मतलब एक कम्युनिटी क्लब है तुम्हारा, जिसमें से फोकस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन पे फोकस किया जाता है। और प्रिपेयर्ड स्टूडेंट फॉर द गूगल समर ऑफ कोड, मतलब जिसको GSO भी बोला जाता है। मतलब GSO के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलरली, मतलब ये बहुत कॉलेज में तो होता ही नहीं है ये क्लब, बहुत कॉलेज में एकदम GSO, यहाँ GSO क्रैक करने के लिए एक प्रॉपर है। तुम लोग जरूर जाकर GSO सर्च करना, गूगल समर ऑफ कोड, वहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा इसके बारे में। तो चलो एक प्रॉपर इसके बारे में तुम्हें समझ में आ गया। अगर ओवरव्यू की बात करें तो ओवरऑल अगर प्रोज और कॉन्स की बात करें, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा बहुत कैंपस बहुत बड़ा चाहिए भैया, कि 500 एकड़ की, 600 एकड़ की, 1000 एकड़ की कैंपस चाहिए, तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। बट लेकिन एट द एंड कैंपस लाइफ का क्या होता है, बस जो तुम स्टार्टिंग में जाते हो महीने 2 महीने, उसी समय तुम्हें कैंपस का होता है। बाकी बात तो तुम कभी रूम से निकलोगे नहीं। मुझे ही देख लो यार, मैं खुद नहीं रूम से निकलता हूँ कभी, क्योंकि मन ही नहीं करता। तो बाकी प्लेसमेंट वगैरह के वाइस पे देखोगे, अगर तुम्हें IIT बैंगलोर मिल रहा है, नो डाउट तुम ले लो।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये एक आईटी हब में है। अगर तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर, बट लेकिन अगर तुम्हें रिसर्च क्योंकि थोड़ा फन वे भी चाहिए, तब फिर आईआईटीज़ या फिर एनआईटीज़ को प्रीफर देना, नहीं तो फिर ट्रिपल आईटी बैंगलोर भाई सफिशियंट है। और अगर बात करते हैं, क्योंकि इसके फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा हाई है, थोड़ा फीस स्ट्रक्चर को भी मैनेज करना, क्योंकि 4 लाख मतलब टोटल लगभग 5 लाख to 6 लाख तुम्हें पर ईयर तुम्हें पे करना होगा। वहाँ भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो जाता है, क्योंकि और बट लेकिन यहाँ स्कॉलरशिप्स भी मिल जाते हैं तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट लेकिन फिर भी 6 लाख बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान 6 लाख पर मंथ पर ईयर अफोर्ड करना वो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट चलो कोई, तुम ओवरऑल देख लो, अगर तुम्हें ये सब फुलफिल हो रहा, तुम 6 लाख दे रहे हो, तब तो भाई ट्रिपल आईटी बैंगलोर तुम्हारे लिए। अगर वो अफोर्ड नहीं हो पा रहा तब तो फिर कोई बात नहीं। तो चलो, और अब आगे कौन सा कॉलेज के लिए रिव्यू चाहिए तुम बता देना, उस कॉलेज के ऊपर रिव्यू आ जाएगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।